है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं दो महिला और एक पुरुष। आखिर ये कौन है? तीनों को पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। तीनों को लेकर लगाए जा रहे तरह तरह के कयास। माना जा रहा है कि इसी मामले से जुड़े हो सकते हैं तीनों शख्स, तीनों हो सकते हैं पूजा सिंघल। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो महिला एक पुरुष, तीनों को पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तीनों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे। देखिए एक महिला ये हुई, दूसरी महिला ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, एक ने ग्रीन सूट पहन रखा है। पहली महिला ये हो गई, दूसरी महिला आप देख रहे हैं, और ये देखिए एक शख्स। तो दो महिला एक पुरुष। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी दफ्तर में तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। और इन तीन लोगों में से दो महिलाएं हैं, एक पुरुष है। ये तीन नए लोग दिख रहे हैं इस वक्त। अब तक तो हम ये देख रहे थे कि ईडी दफ्तर में अभिषेक झा को लाया गया था, आज भी और कल भी लाया गया था, और उसके साथ साथ सीए सुमन सिंह को भी यहां पर रखा गया है पूछताछ के लिए। लेकिन इसमें तीन नए लोग, तीन नए किरदार यहां पर नजर आने लगे हैं। तो इसका मतलब यह कि ईडी अपने जांच का दायरा, अपने पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ाते जा रही है ईडी, और ईडी की टीम की ओर से लगातार इस पूरे मामले में विस्तृत तरीके से छानबीन की कोशिशें शुरू कर दी गई लग रहा है। और ऐसे में अगर ये तीन लोग पूजा सिंघल से जुड़े हैं तो हो सकता है कि उनके रिश्तेदार हो, या हो सकता है कि उनके साझेदार हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी हमें मिल पा रही है। और तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीरें देखिए। ईडी दफ्तर में ये तीन नए लोग पहुंचे हैं, तीन नए शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। चेहरे इन्होंने ढके हुए हैं ताकि इनकी पहचान जो है वो सामने ना आ जाए। तो तीन नए लोग जहां पर दिख रहे हैं, दो महिला है एक पुरुष है। ईडी दफ्तर ये पहुंचे हुए हैं, और इस बात को लेकर अब कई तरह के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि शायद पूजा सिंघल या अभिषेक झा या फिर सीए सुमन सिंह के ये लोग साझेदार हैं, या फिर हो सकता है कि रिश्तेदार भी हैं। जैसे कि हम लगातार आपको ये बता रहे थे कि पल्स हॉस्पिटल में, जो पल्स हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, उसमें पूजा सिंघल और अभिषेक झा के जो तमाम रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो ही मिलकर पल्स हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तीनों जो शख्स हैं, हो सकता है कि ये तीनों वो ही लोग हैं जो इस अस्पताल में अस्पताल का संचालन कर रहे थे, यानी कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा के लोग रिश्तेदार हो सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ जो कोलकाता में जो प्राची अग्रवाल, रोहन अग्रवाल की बात हो रही थी, जिन्होंने शेल कंपनियां बना रखी और उनका अभी कनेक्शन पूजा सिंघल से जोड़ा जा रहा है, हो सकता है कि ये वो लोग भी हो। तो फिलहाल अभी सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन इतना तो साफ है कि ये तीन नए लोग हैं वो ईडी दफ्तर में बुलाए गए हैं। ईडी दफ्तर में आप इस वक्त देख पा रहे, देखिए वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। नई नई जानकारी आपको हम और नए नए अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब देखिए कि पूछताछ के दौरान तीन नए लोग यहां पर नजर आए हैं, तीन नए लोगों को यहां पर बुलाया गया है। फिलहाल वो कौन लोग हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दो महिला स्टाफ यहां पर नजर आ रही है, एक ग्रीन सूट में आप देख रहे हैं पहले, उसके बाद एक शख्स यहां पर है बीच में सफेद शर्ट पहना हुआ, और उसके बाद फिर इससे एक रेड शूट में एक और महिला यहां पर नजर आ रही है। तो ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग कौन हो सकते हैं? इसी बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो ये लोग रिश्तेदार होंगे, या फिर साझेदार होंगे, या फिर कौन लोग हैं ये लोग? ये कौन लोग होंगे जो चेहरा अपना ढक रहे हैं, चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं? तो मतलब साफ है कि इसी मामले से जुड़े ये लोग हैं, चेहरा ढक कर आ रहे हैं, यानी कि अपनी पहचान ये छुपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में अगर या तो पूजा सिंघल के और अभिषेक झा के या फिर सीए सुमन सिंह के रिश्तेदारों की संलिप्तता भी इसमें रही है, तो वो हो सकते हैं, या फिर साझेदार होंगे ये लोग इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए ईडी दफ्तर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज 11 भारत पर, कि देखिए जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पूछताछ के लिए कुछ अन्य लोगों को भी ईडी ने बुलाया है। तो ईडी लगातार इस छानबीन में जुटी हुई है, और जो कड़ियां खंगाली जा रही है, जो तार है वो कंगाले जा रहे हैं। इमरान के पास हम चलते हैं सीधा। इमरान इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, इमरान के पास ही चलते। इमरान देखिए तीन नए लोगों की एंट्री हम देख पा रहे हैं। इमरान आखिर ये तीन नए लोग कौन हो सकते हैं? क्या ये
पूजा सिंघल, अभिषेक झा, सी सुमन सिंह के रिश्तेदार हैं, साझेदार, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोलकाता में जिन दो जो प्राची अग्रवाल और रौनक अग्रवाल की जो बात की जाती है वो लोग हो सकते हैं? कौन हो सकता है? क्या जानकारी निकल के आ पा रही फिलहाल? इमरान, कुछ जानकारी कुछ सूत्रों के हवाले से ये कौन लोग हो सकते हैं जो 3 नए हम लोग तो देख पा रहे हैं, 3 नए लोगों की एंट्री होगी इस पूरे मामले में, कौन हो सकते हैं ये? जिस तरह से चोरी छिपे ईडी ऑफिस में प्रवेश करने की कोशिश की गई, जिस तरह से एकदम बिल्कुल चेहरे को ढक करके दुपट्टे के सहारे अपने आप को पूरी तरीके से ढक लिया गया और फिर ईडी के ऑफिस के मेन दरवाजे से धीरे से अंदर सभी लोग जो हैं वो जा रहे थे। इसमें 3 लोग हैं, जिसमें से एक महिला जो है वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में अब जो ड्रेस पहन करके थी, उन्होंने भी अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक रखा था और ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी महिला जो है वो बिल्कुल रेड कलर की दुपट्टा ड्रेस पहन करके वो ईडी ऑफिस को जा रही थी। इनके अलावा इसके साथ एक पुरुष भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये पहचान छुपाने की नियत से ही अपने आप को पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो इन दोनों ने महिलाओं ने अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके रखा। अब वजह चाहे जो भी हो, ईडी ने संबंध बेच करके वापस बुलवाया है या फिर अभिषेक झा, जिस तरह से लगातार अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हम बार बार ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभिषेक झा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अगर खबरें कुछ देर के बाद ये आनी अगर शुरू हो जाए कि अभिषेक झा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की तैयारी की जाएगी, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगा। जिस तरह से जिस दबिश के साथ अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके कनेक्शन में जो भी जद में जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को ईडी के द्वारा जो है अब बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से 2 महिलाएं पहुंची हैं कुछ बैग हाथों में लेकर के, और इसके में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई चीजें ईडी के द्वारा जो है वो डिटेल्स के अनुसार मंगाए गए थे। जो ग्रीन कलर के दुपट्टे में जो महिला मौजूद थी और जिस तरह से उसके हाथ में एक ब्लू कलर का बैग मौजूद था, तो ये कयास बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें कई जरूरी दस्तावेज और कई अन्य जरूरी कागजात मौजूद थे, जिनके जरिए ईडी जो है इस पूरे मामले की आगे जो है कड़ियां जो है वो जोड़ने का काम करेगी। लेकिन इसके साथ जो एक और महिलाएं मौजूद थे वो बिल्कुल पीछे से लास्ट में प्रवेश किया और सीधे से अपने कार से उतर करके ईडी के दफ्तर में पहुंची। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देख करके लगता है कि दोनों ही इमरान एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कम से कम जिस महिला की बात आप करें जो रेड कलर की ड्रेस जिसने पहन रखी और कदकाठी से, ऐसा तो नहीं है कि पूजा सिंघल को भी कहीं बुला लिया गया इसी दौरान? क्या ये हो सकता है, संभव है ये? देखिए, पूजा सिंघल को अगर आना होता तो चोरी छिपे इस तरह से वो अगर प्रवेश कर रही है तो कहीं न कहीं दाल में बहुत बड़ा काला वाला दाग है, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश किया गया, बिल्कुल कल की घटना याद आ रही है कि जब अभिषेक झा दीवार फांद करके पड़ोसी के घर पे ईडी ऑफिस के जस्ट पड़ोस में एक निजी घर है, उसके दीवार के फांद करके चोरी छिपे भागने की कोशिश की गई थी। चूंकि इस पूरे घालमेल में अभिषेक झा का एक बड़ा रोल भी है जो साफ तौर से संकेत में दिखाई दे रहा है। ऐसे में रेड कलर की जो सूट पहन करके रेड दुपट्टे से पूरे चेहरे को ढक करके पहुंची है। कहीं ना कहीं कई लोगों में ये चर्चाएं हैं, कहीं पूजा सिंघल ने तो इस तरह की ड्रेस पहन करके वो मीडिया को गुमराह करने के लिए अपने आप को ईडी ऑफिस तो नहीं पहुंचाया, क्योंकि सुबह से इस बात की कयास लगाई जा रही है कि ईडी के दफ्तर में पूजा सिंघल की कभी भी एंट्री हो सकती है। हालांकि सम्मन जारी किया गया, सम्मन में कहा गया है कि कल 10 बजे वो हाजिर हो और अपना पक्ष जो है वो सम्मन के जरिए रखे और पूछताछ पूजा सिंघल से भी की जाएगी। तो इस पूरे मामले में इस तरह के भी संकेत है, लेकिन जब तक ये पूरी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हो जाती है अभिषेक कि ये लोग कौन है क्या है, ये कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ये पूजा सिंघल नहीं है तो जाहिर सी बात है अभिषेक झा और उससे जुड़े जो नेटवर्क है, उन तमाम लोगों के जो नेटवर्क है, उनके नेटवर्क के जरिए जो ये लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने काले धन को जमा करने में, काले धन के खेल को रचने में, काले धन के खेल के जुगाड़ में अपनी पूरी मेहनत लगाई है। आज मेहनत का नतीजा यह है कि आज ईडी अब दफ्तर में इनको आना पड़ा और ईडी के सवालों का जवाब अब ये महिलाएं देंगी। भले ये कौन है अभी कुछ देर के लिए इनके पहचान नहीं हो पाई है। जो कोलकाता में जो 2 नाम सामने आए थे हम लोगों के, जिनका शेल कंपनियों से नाता था और साथ में पूजा सिंघल और अभिषेक झा से भी कनेक्शन था, उनके होने की कितनी संभावना है, कितने प्रतिशत है कि ऐसा वो उनको यहां बुलाया जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनसे कोलकाता में ही शायद कोलकाता दफ्तर में ही पूछताछ होगी? मतलब कितनी संभावना उनके यहां लेकर आने की, उनके यहां होने की?
देखिए, अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो संभावना यही जताई जा रही है कि रांची में ही इन तमाम लोगों की पूछताछ होगी, क्योंकि पूरा नेटवर्क जो है, पूरी जो टीम है ईडी के, वो बड़े ईडी के टीम के रूप में रांची के हिनू स्थित जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इस जगह पर ईडी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के उम्मीद है कि अगर जिनको भी पूछताछ के लिए ईडी को बुलाना होगा तो इसी ईडी दफ्तर में जो टीम है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि इस जगह पर कई चीजें हैं, कई सवाल हैं, कई जवाब हैं जिनको ईडी को तलाश करनी है। तो ऐसे में जो लोग भी इस केस से जुड़े हैं, इस भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, उनके तार को खंगालने के लिए, उनके हर एक बातों को, पॉइंट को खोलने के लिए ईडी की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि अब तक की जांच में जो जानकारियां मिली थी कि जो डायरी मिले थे या जो दस्तावेज मिले थे या जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे, उनको खंगालने के बाद ईडी को बड़ा रैकेट का पता चल पाया है। हम लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत बार बार इस बात की जिक्र कर रहा है कि लगातार जिस तरह से जो बड़े नाम है, जो बड़े अधिकारी हैं या फिर बड़े जो लोग हैं, वो इनकी भागीदारी इस पूरे खेल में था। शायद यही वजह है कि करोड़ों रुपए जमा करने के बाद सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी होती है। उनके अपने फ्लाइट से उनके यहाँ से तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए से नगद अधिक बरामद किए जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से पूजा सिंघल के द्वारा सीए को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो तमाम चीजें अगर को हम कड़ी दर कड़ी मिलाए तो इस बात के साफ संकेत है कि इस खेल में ऐसे पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार या अभिषेक झा नहीं है। इस खेल के पीछे कई लोग हैं जिनके जो खुलासे हैं वो होने बाकी है। इन्हीं खुलासों को लेकर के इन दो महिलाओं को भी आज यहाँ पे बुलाया गया है। इन दोनों महिलाओं से कड़ी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल इमरान, तो आप नजर बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये जो 3 नए शख्सियतें नजर आ रही ईडी के दफ्तर में, उसके बारे में कुछ जानकारी आप जुटा लें। तो फिलहाल हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस खबर पर पूरे अपडेट देने के लिए। इमरान, आप नजर बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि अब जब आपसे जुड़े, अगली बार जब जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद, तो हमारे पास कुछ जानकारी तो कम से कम इन तीनों के बारे में। तो आपको शुक्रिया बहुत बहुत, और आप नजर बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि बहुत सारे नए अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े बहुत जल्द। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार हम, इसमें 3 नए किरदारों की एंट्री होती नजर आ रही है। हालांकि तीनों कौन है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि तीनों ने अपने पहचान को छिपाने की पूरी कोशिश की और ईडी की ओर से तो हमें जानकारी खैर मिलेगी नहीं फिलहाल कि क्या कोई आधिकारिक जानकारी तो मिलेगी नहीं। तो फिलहाल हम सूत्रों के जरिए से जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए कि आखिर ये तीनों लोग कौन यहां पर आए, ये तीनों कौन हो सकते हैं। या रिश्तेदार ये लोग हैं पूजा सिंघल, अभिषेक झा के, या सुमन सिंह के, या फिर साझेदार है, या कोलकाता के प्राची अग्रवाल भी हो सकती हैं रौनक अग्रवाल के साथ में। देखना है कौन हो सकता है। फिलहाल हमारे जो सहयोगी इमरान लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बहुत जल्द पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।